हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिसको बांटने से वह और बढ़ जाए, वही असली प्रेम है। छोटे को बांटते ही बड़ा हाथ लग जाए, वही असली प्रेम है। छोटे घर परिवार को छोड़ते ही विराट घर मिल जाए, विश्व परिवार हो जाए, वासुदेव कुटुंबकम का अनुभव मिले, यही असली प्रेम है। और इसी असली प्रेम को मनाने के लिए हम पुण्य बृहस्पतिवार को इकट्ठे होते हैं और प्रभु यीशु के अनन्य प्रेम, परम प्रसाद की स्थापना और पुरोहिताई की स्थापना का रहस्य को मनाते हैं। 6 अप्रैल 2023 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 11 से 14 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। हम जिस युग में जी रहे हैं, यह व्यापार केंद्रित युग है। अत्यधिक उत्पादन है, उद्योग पर जोर है। बाजार और व्यापार हमारे जीवन के केंद्र में छा गए हैं। इसी उद्योग, इसी उत्पादन से व्यापार और बाजार की चमक बढ़ती है, पर इसी में मानव प्रेम धूमिल पड़ जाता है। व्यापार और बाजार से भोग और उपभोग का भाव जन्म लेता है और बढ़ता है, और इसी में मनुष्य में जो प्रेम का भाव है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की चाहत और मनुष्य की असली ताकत प्रेम में है और वह व्यापार से अत्यधिक प्रभावित होता है। व्यापार से प्रेम का ह्रास होता है। हम आज इस पर चिंतन करें। व्यापार हम लाभ के लिए चलाते हैं, जो जरूरी है, पर अगर परिवार भी व्यापार बन जाए, विवाह शादियां व्यापार बन जाए, भाई भाई और बहन बहन के रिश्ते में व्यापार आ जाए, शुभ लाभ ही केंद्र बन जाए, तो जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी व्यापार में बदल जाएगा और उसका ह्रास हो जाएगा। हमारे अंदर प्यार और व्यापार को लेकर बड़ा भ्रम है। यही अस्पष्टता हमारी अज्ञानता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हम प्रेम की असली पहचान में कैसे आगे बढ़ें और व्यापार के भाव से और प्रभाव से बचें। आज के पाठ पास्का से जुड़े हुए हैं। पास्का से जुड़ी है मानव मुक्ति का गौरवशाली इतिहास। हर मनुष्य जो इस दुनिया में आता है, केवल यात्री नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्री है। यही आध्यात्म की जड़ है। हम सिर्फ यात्रा ना करें, तीर्थ यात्रा करें। इस संसार में हमारी स्थिति युद्ध भूमि के सैनिक की है। हम मुक्ति का युद्ध लड़ रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। हम इस मुक्ति युद्ध में ईश्वर के साथ हो लें, ईश्वर हमारे साथ हो जाए तो हमारी जीत आसान होती है। हम अपनी मुक्ति की लड़ाई ईश्वर से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर लड़ें। पुण्य बृहस्पतिवार आज की शाम हमें याद दिलाता है पास्का के बारे, कि मिस्र की गुलामी से कैसे यहूदियों को मुक्ति का मार्ग मिला, मुक्ति का आनंद मिला और ईश्वर उनके साथ था। इसलिए ईश्वर न केवल उनकी लेकिन हमारी भी
मुक्ति का स्रोत है। वह मुक्ति निर्दोष मेमने के रक्त की कीमत पर मिली। यह एक प्रतीक है। यह निर्दोष मेमना ईसा मसीह के क्रूस बलिदान का प्रतीक है। इसलिए पुण्य बृहस्पतिवार और आने वाले दिनों में हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण प्रतीक रखे जाएंगे। हम उन प्रतीकों को समझें जो हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग के प्रतीक हैं। परम प्रसाद यानी ईश्वर हमारे लिए प्रेम भोज बन गया। जैसे भूखे के जीवन में ईश्वर रोटी बनकर आता है, उसी तरह से जो तीर्थ यात्रा में है उसके जीवन में ईश्वर परम प्रसाद बनकर आता है। परम प्रसाद यानी ईश्वर हमारे लिए भोजन बन गया। ईश्वर भोजन के रूप में हमारे बीच में है। आध्यात्मिक मन्ना परम प्रसाद का संस्कार ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। परम प्रसाद के रूप में ईश्वर हमारे बीच व्याप्त हैं। उनकी अनुभूति सबसे मजबूत है। प्रभु ईसा के अनंत और अनन्य प्रेम को अनुभव करने का मार्ग परम प्रसाद है। ईसा जैसे प्रेमी खोजना मुश्किल है और उसी के प्रेम से प्रभावित होकर पुरोहिताई जन्म लेती है, जिसमें असली प्रेम की असली छाप है, जो कुछ लोगों को प्रसाद के रूप में मिलती है। वही पुरोहिताई जीने की हिम्मत करते हैं। क्रूस असली प्रेम का हॉलमार्क है। हम मनुष्यों का प्रेम अधूरा है। हम कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, और हमारा प्रेम लाभ से जुड़ा होता है। इसलिए हमें प्रभु के क्रूस को देखने की जरूरत है, प्रभु के क्रूस से सीखने की जरूरत है। मुझे ईसा के पीछे चलना है तो मुझे क्या लाभ होगा? हम इसी पर विशेष चिंतन करें और इस लाभ से ऊपर उठने की कोशिश करें। कई लोग कहते हैं कि ईसा के शिष्य बनने से मुझे क्या लाभ होगा? ईसा के पीछे चलने से मुझे क्या मिलेगा? इस मित्र से मुझे क्या लाभ होने वाला है? जब ये लाभ का भाव खत्म हो जाए तभी श्रद्धा पनपती है। श्रद्धा सबसे ऊंची है। श्रद्धा आकारण प्रेम है, बिना किसी कारण का प्रेम, शुद्ध प्रेम। यही श्रद्धा है। मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे देना है। मैं देने वाला हूं, मैं देने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। ये हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। उनका प्रेम अनन्य है। नदी, बादल, ये हमें असली प्रेम सिखाते हैं, निस्वार्थ प्रेम। उन्हें मिले ना मिले वो देते जाते हैं। कुछ अच्छे माता पिता हैं जिनमें ये झलक मिलती है, और उससे बढ़कर हैं ईसा का प्रेम, क्रूस का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। और हम इस पुण्य बृहस्पतिवार को ईश्वर के उस अनन्य प्रेम के साक्षी बनने के लिए बुलाए जाते हैं, और हम ईसा के क्रूस के उस प्रेम के साक्षी बनने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए और उसको जीने के लिए बुलाए जाते हैं। इसलिए ईसा जो असली प्रेम में जिए, मरे और सारे विराट को गले लगाए, और वो सभी के लिए परम प्रसाद बन गए। उसी से उत्पन्न होती है पवित्र पुरोहिताई। इसलिए हर एक मसीही इसी श्रद्धा से डूबे, उसमें सराबोर हो जाए कि देने में आनंद है और देने में ही अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु अपने आप को तोड़कर, अपने स्वार्थ को तोड़कर और दूसरों के पैर धोकर, सेवा भाव अपनाकर
हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाते हैं। यही हर एक मसीही के लिए मार्ग है, यही हर एक प्रभु भक्त के लिए मार्ग है, हर एक विश्वासी के लिए मार्ग है। आमीन।